नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाऊंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो आइए हम सावन महीने के संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार सभी गणेश चतुर्थी व्रतों की कथा, जिसमें संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी भी है, तो वो आप मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाके सुन सकते हैं। तो आइए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। श्रावण संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ, विकलांगता, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो बताने की कृपा करें। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक फल बताता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें सभी प्रकार के सुख, संतान की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी बताया था। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलपुत्री पार्वती जी ने आदि गणेश का ध्यान किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्र उदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश जी का पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। प्रातः काल सफेद तिल के जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद मेरा षोडशचार पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें, नहीं तो अष्टधातु या मिट्टी की मूर्ति का पूजन भी कर सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करें, अष्टदल कमल की आकृति बनावे, उसी पर इसे रखें। उसके बाद षोडशोपचार विधि से पूजन करें और 15 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें। 5 लड्डू दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे, 5 लड्डू अर्घ देकर चंद्रमा को अर्पण करें और 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। यदि इतनी शक्ति ना हो तो सामर्थ्य के अनुसार करें। भोग लगाकर दही के साथ भोजन करें। प्रार्थना करके श्री गणेश जी का विसर्जन करें। गुरु ब्राह्मण को वस्त्र, दक्षिणा, अन्न आदि दे। इस प्रकार जीवन पर्यंत अथवा 1 वर्ष तक व्रत को करें। 1 वर्ष पूर्ण होने पर श्रावण कृष्ण चौथ को उद्यापन करें और 108 लड्डू का हवन कर लें। केले का मंडप बनाएं। पत्नी के साथ आचार्य को शक्ति के अनुसार अन्न आदि का दान करें। पार्वती ने गणेश जी के कहे अनुसार व्रत किया और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नरेंद्र, आप भी संकट के समय इस व्रत को करें। यह संकटनाशक चौथ
अत्यंत शुभ है। श्री स्वामी कार्तिकेय जी कहते हैं कि पूर्व काल में इस व्रत को राज्य प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर ने किया था और राज्य प्राप्त किया। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला यह व्रत है। तो ये थी श्रावण मास की चतुर्थी की कथा, जो कि संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा है। इसी प्रकार सभी गणेश चतुर्थी व्रतों की कथा आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर सुन सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मंत्रों के बारे में और बहुत सारे उपाय भी जानने को मिलते रहते हैं। और साथ ही 108 बार मंत्र जप भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।